नमस्कार। दो प्रेमी, दो प्रेमिकाएं, दो रिश्ते, दो कहानियां, लेकिन अंत एक समान, खौफनाक और दिल दहलाने वाला। आज की चर्चा उन युवाओं के लिए, पेरेंट्स के लिए, जो किसी रिश्ते में बंधने जा रहे हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे हमें आप लोगों तक नए-नए विषयों पर रिसर्च करके पहुंचने के लिए प्रेरणा मिलती है। एक तरफ पुणे का कल्याणी नगर, जहां 17 करोड़ का बजट, चार्टर्ड प्लेन और जयपुर के महल में केतन अग्रवाल और सिया गोयल की भव्य शादी की तैयारियां। दूसरी तरफ इंदौर का आलीशान घर, जहां राजा और सोनम नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे थे। बाहर से देखने वालों के लिए दोनों लड़के दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान थे, जिन्हें अमीर, खूबसूरत और संस्कारी जीवन साथी मिल रहे थे। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा था जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। सिया और सोनम दोनों के दिलों में समाज और परिवार के दबाव के खिलाफ नफरत सुलग रही थी। वे अपने मंगेतर और पति को हमसफर नहीं, बल्कि उस सोने के पिंजरे का ताला मानती थीं, जिसमें उन्हें जबरन बंद किया जा रहा था। और इस पिंजरे को तोड़ने के लिए उन्होंने जो रास्ता चुना, वो था मौत का टूरिज्म, और दो बेकसूर जिंदगियों का अंत हो गया। सवाल यह है कि आखिर कमी कहां रह गई? क्या माता-पिता और बच्चों के बीच संवाद में कोई कमी थी, या हमारे युवाओं की भावनात्मक समझ में? आज हम इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता के चश्मे से देखेंगे कि हम अपनी बालिकाओं और अपने युवाओं से कैसे संवाद करें, ताकि भविष्य में कभी किसी केतन या राजा को अपनी जान ना गंवानी पड़े, और ना ही कोई सिया या सोनम जेल की सलाखों के पीछे जाए। शुरू करने के पहले अपना चश्मा ठीक कर लेते हैं, मैं भी और आप भी। एक लड़की का अपने पति की हत्या करना और एक लड़के का अपने पत्नी को मार देना, क्या दोनों अलग हैं? बिल्कुल नहीं। कानूनी चश्मे से दोनों एक हैं, यानी अपराध है। लेकिन इस बहाने एक बड़ा वर्ग लड़कियों और उनके माँ बाप को टारगेट कर रहा है। हमें इससे बचना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं पेरेंटिंग और हमारी बालिकाओं के साथ संवाद की। अक्सर समाज में स्टेटस, जाति, लोग क्या कहेंगे, इस नाम पर अपने बच्चों पर अपनी पसंद थोपी जा रही है। यह पहले चलता था, अभी कम हुआ है, लेकिन अभी भी यह जारी है। इमोशनल इंटेलिजेंस का पहला सिद्धांत कहता है सेल्फ अवेयरनेस और एम्पैथी, यानी आत्म जागरूकता। खुद को जानिए, अपने बारे में जानिए, और दूसरा एम्पैथी यानी सहानुभूति। अगर आप एक बेटी के माँ बाप हैं, तो आज ही अपने संवाद करने का तरीका थोड़ा सा बदलिए। सबसे पहला, स्टेटस से ज्यादा सहमति को महत्व दें। अपनी बेटियों को यह एहसास दिलाएं कि आपके लिए समाज के दिखावे से ज्यादा उसकी खुशी मायने रखती है। उससे पूछें कि क्या आप इस रिश्ते से खुश हैं? क्या तुम्हारे दिल में कोई और बात है या कोई और इंसान है? खुलकर बात करें। दूसरा, बगावत का डर खत्म करें और सुरक्षा की गारंटी बने। सिया और सोनम ने बगावत करने के बजाय अपराध का रास्ता क्यों चुना? शायद उन्हें लगा कि समाज और परिवार के सामने उन्हें अपनी बात रखना नामुमकिन है। बेटियों को भरोसा दो, अगर तुम्हें यह शादी नहीं करनी है, तुम्हें यह रिश्ते में नहीं जाना है, तो खुलकर बताओ। दुनिया खिलाफ होगी, तब भी हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। जब बच्चे को घर में सुरक्षा और बिना शर्त की स्वीकार्यता मिलती है, तो कभी भी झूठ और साजिश का सहारा नहीं लेगा। तीसरा, सही शिक्षा का मतलब डिग्री नहीं,
नैतिक बुद्धिमत्ता यानी मोरल इंटेलिजेंस है। बच्चों को यह सिखाना बेहद जरूरी है कि अपनी आजादी या पसंद को पाने के लिए किसी दूसरे की जिंदगी को तबाह करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। उन्हें भावनाओं को संभालना सिखाएं। अगर कोई रिश्ता पसंद नहीं है तो ना कहना सीखें, ना कि इस तरह का धोखे का जाल बुने। पेरेंट्स अपनी बेटियों के व्यवहार पर जरूर नजर रखें। व्यवहार में किसी भी बदलाव को तुरंत नोट करें। चुप रहने लगे, अधिक बोलने लगे, गुस्सा करने लगे या सामान्य से अधिक हम्बल भी हो जाए, ये सभी व्यवहार में बदलाव के संकेत हैं। इनको नोट करें और उसके हिसाब से बात करें। असल में अक्सर घर से बाहर रहने वाली लड़कियों के जीवन में क्या चल रहा है या अधिकांश पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता। इससे आप उनसे चर्चा करेंगे तो सारी चीजें पता चल जाएंगी। अब बात लड़कों की कि वे भविष्य के साथी को कैसे समझें। आजकल लड़कों के बीच मेघालय, पुणे में हनीमून और नीली ड्रम का जोक बहुत आम है। सच भी है, केतन और राजा बेकसूर थे, लेकिन वे अपने साथी के व्यवहार में छिपे उन संकेतों को या रेड फ्लैग्स को नहीं पढ़ पाए। अगर पढ़ लेते तो शायद सचेत कर देते या हो सकते थे। इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बड़ा हिस्सा है सोशल स्किल्स और रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सोशल स्किल्स मतलब वो सामाजिक कौशल जिससे आप लोगों को परखते हैं, और दूसरा रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी संबंधों को समझना और संभालना। यदि आप अपने लिए जीवन साथी तलाश रहे हैं या आपकी सगाई हो चुकी है तो संवाद के इन पहलुओं को थोड़ा ध्यान दें। सबसे बड़ी बात, मजबूरी की हां और दिल की हां का अंतर पहचानें। जब आप अपने मंगेतर से बात करते हैं तो सिर्फ सतही बात ना करें, उनके हाव भाव और बातचीत के उत्साह पर भी ध्यान दें। यदि वह लगातार उदास रहती है, आपसे दूरी बनाती है या शादी की बातों से कतराती है तो सीधे और सहानुभूति के साथ सवाल पूछें, क्या आप किसी दबाव में आकर हाँ तो नहीं कर रही हैं? अगर कोई और बात है तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। मैं भी जबरन किसी रिश्ते में नहीं बनना चाहता हूं। दूसरा जो आपको समझना चाहिए, बहानों और व्यवहार के बदलावों पर ध्यान दें। जैसे पुणे के मामले में सिया ने बाली ट्रिप के लिए पासपोर्ट खोने का बहाना बनाया, या पहले भी सांप का डर दिखाकर मारने की कोशिश की। अगर आपका पार्टनर अचानक अजीब व्यवहार करे, मिलने के लिए बहुत सुनसान या असुरक्षित जगहों पर जाने के लिए जिद करे, या उसके जीवन में किसी तीसरे की मौजूदगी का लगातार एहसास हो, तो इसे नजरअंदाज ना करें। अंधा विश्वास नहीं, जागरूक विश्वास जरूरी है। और आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखें। अगर आपको जरा सा भी आभास हो कि सामने वाला व्यक्ति आपको अपना जीवन साथी स्वीकार नहीं कर पा रहा है तो उस रिश्ते को तुरंत शालीनता से समाप्त कर दें। शादी के बाद के नरक या किसी हादसे से गुजर जाने से बेहतर है ये। इंतजार ना करें। दोस्तों, पुणे की सिया हो या इंदौर की सूनम, उन्होंने समाज के तथाकथित पिंजरे से आजादी पाने के लिए खूनी रास्ता चुना, लेकिन अंत में उन्हें क्या मिला? कानून की बेड़ियां और जेल की काल कोठरी। उन दो मासूम लड़कों को क्या मिला? असमय और क्रूर मौत। यह दोनों ही मामले इस बात का जिंदा सबूत हैं कि जब इंसान अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देता है, जब गुस्सा, नफरत और स्वार्थ अंधा हो जाता है, तो केवल विनाश का जन्म होता है। शादी दो दिलों का मेल है, कोई सामाजिक सौदा या जबरन थोपा गया कारावास नहीं है। माता पिता को अपनी बेटियों को आवाज देनी होगी और बेटों को वो समझदारी विकसित करनी होगी जिससे कि इस तरह के हादसे दोहराए ना जाएं। संवाद ही हर बंद ताले की चाबी है।
बशर्ते वो संवाद सच्चा हो, बिना किसी डर के हो और उसमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान हो। अपनी बेटियों से बात कीजिए, उन्हें विश्वास दीजिए और अपने बेटों को जागरूक बनाइए, उन्हें इंसान परखना सिखाइए। आज के वीडियो में बस इतना ही। सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए और अपनों के साथ दिल से जुड़े रहिए, दबाव से नहीं। नमस्कार।